बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाजरीन, पीस एंड पीस चैनल में खुश आमदीद। कुरान पाक की जिस सूरह का जिक्र आपके साथ आज हम इस वीडियो में करेंगे वो है सूरह हुमाज़ा। नाजरीन, इस सूरह में बहुत ज़्यादा नसीहत वाली बातें हैं जिस पर हमें ज़िंदगी में अमल करना चाहिए। नाजरीन, सूरह हुमाज़ा में अल्लाह ताला ने 3 बातें बड़ी अहम बताई हैं जो कि हमें बड़े गौर से सुननी चाहिए। अल्लाह ताला ने उसमें क्या अहकामात फरमाए हैं इंसानों के लिए। जी नाजरीन, सूरह हुमाज़ा उसकी पहली आयत का तर्जुमा कुछ यूं है: खराबी है हर ताना देने वाले, गीबत करने वाले की। अच्छा, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि खराबी है हर ताना देने वाले के लिए। तो ताना क्या चीज़ हो सकती है? ताना यानी किसी काम, छोटा या बड़ा कोई भी काम कर देते हैं जी, और उसके बाद हम उसी चीज को ताना बना के पेश कर देते हैं कि हमने तुम्हारे साथ ये किया था। यानी किसी के साथ कोई नेकी की हाँ, और फिर आपने वो नेकी जितलाई। जितलाई। हाँ, ताने का मतलब है कि किसी की दिल आजारी करना, आज़ारी करना। जो कि हमने कोई नेकी उसके साथ की है फिर उसको रिपीट करें, मैंने तो ये किया है, तो जी, ये ताने में ये शुमार ताना हो में शुमार जाता है। होता है। इसी तरह किसी इंसान के अंदर कोई कमी है तो वो उसको भी उजागर करके उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना और उसकी दिल आज़ारी करना, ये भी ताना ही है। और गीबत के बारे में आपको बताएं। जी, गीबत का ये मतलब बनता है कि कोई हमारे पास मिलने के लिए आया है और वो चला जाए और हम उसके पीछे बुराई करते हैं, तो ये भी गीबत में शुमार होता है। यानी किसी के शख्स मुंह की पे तो हम उसके साथ अच्छा बोले हैं, अच्छा बोले, अब वो चला गया उसके पीछे हम बुराई कर रहे बुराई हैं करे, उसकी, यानी तो उसकी ये गैर भी मौजूदगी में। गैर मौजूदगी में। तो जो भी हम किसी के बारे में गैर मौजूदगी में बात करें, उसकी किरदार किरदार के बारे में या किसी किरदार बारे के में। बारे में, किसी बारे में भी, तो वो गीबत है, जो कि अल्लाह ताला इन चीजों को नापसंद नुकसान फरमाता है। फरमाता है, क्योंकि ये एक तरह से बुराइयों में शामिल हो जाती है। अच्छा नाजरीन, अब सूरह हुमाज़ा की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने एक और चीज़ का भी जिक्र किया है। आयत नंबर 2 का तर्जुमा कुछ यूं है: वो जिसने जमा किया माल और गिन गिन कर रखा इसे। जो माल जमा करता है और गिन गिन के उसको रखता है और खुश होता है। खुश होता है, वो खुश होता है कि ये उसके लिए सारी ज़िंदगी काम आएगा। और नाज़रीन, यहाँ पे माल जमा करना का मतलब ज़ख़ीरा अंदोज़ी से भी है, या अगर अल्लाह ताला ने नेमतें उसको अता की हैं, तो वो उसका फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह की राह में भी ख़र्च करे। अगर वो ख़र्च नहीं करता, बस उसे गिन-गिन कर रखता है, उससे खुश होता है। उस माल में वो गरीब, यतीम, यसीर, किसी का, मस्कीन का, हाँ, किसी भी मस्कीन गरीब का, का। किसी भी मुस्तकी, जो भी मुस्तहिक हो उसका भी वो ख्याल नहीं रखता और गिन गिन के खुश होता रहता है। अब नाज़रीन देखिए, सूरह हुमाज़ा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला इसके बारे में क्या फरमाते हैं कि वो ख्याल करता है कि बेशक उसका माल उसकी हमेशा की ज़िंदगी का मूजिब होगा, यानी सबब होगा, सामान होगा। वो समझता है कि ये सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा, और ना सिर्फ ये, बल्कि वो इसको हमेशा की ज़िंदगी समझता है। जैसे फ़िरौन ने, क़ारून ने बेशुमार ख़ज़ाने जमा किए और वो समझते रहे कि वो लंबी ज़िंदगी पाएँगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे और ये ख़ज़ाने अपने साथ ही रखेंगे। जी, उनको भी नसीब नहीं हुए, उनको भी नसीब नहीं हुए, दुनिया से चले गए, खजाने पीछे रह गए। पीछे रह गए। मेन मलकियत अल्लाह ताला है, हर चीज का हर चीज़ मालिक है वो। मालिक है, बिल्कुल। इंसान तो दुनिया से चला जाता है एक दिन। अब सूरह हुमाज़ा की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हरगिज़ नहीं, वो ज़रूर झोंक दिया जाएगा हुतमा में। और फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 5 में सवाल किया कि और तुम क्या जानो, क्या समझते हो कि हुतमा क्या है? फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 6 में बताया, हुतमा आग है अल्लाह की भड़काई हुई। और आयत नंबर 7 में बताया कि वो जा पहुंचेगी दिलों तक, यानी अंदर तक जज़ब हो जाएगी वो आग। और वो आग किस किस्म की है, उसकी शिद्दत किस किस्म की है, इसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने आयत नंबर 8 में किया। वो है, बेशक वो इन पर ढाँप कर बंद कर दी जाएगी। यानी जलती आग तंदूर को इतना गर्म कर देती है, अगर उसको ऊपर से ढांप दो ढाँपते जी, तो और शिद्दत उसकी बढ़ बढ़ जाती जाएगी, है। झुलसा देगी वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आग की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो जाता है उसको ढाँपने से, उस तंदूर को ढाँपने से। यही मिसाल अल्लाह ताला ने सूरह हुमाज़ा की आयत नंबर 8 में बताई।
अब मजीद अल्लाह ताला ने देखिए क्या बताया आयत नंबर 9 में, कैसे बताया कि आग किस किस्म की होगी। तो ये आग होगी सतूनों में ऊंचे ऊंचे। आयत नंबर 9 में यही फरमाया, आग के सतून ऊंचे ऊंचे। तो अब ऊंचे ऊंचे सतूनों में और ऊपर से अगर उसको ढक दिया जाए तो ये तो एक जैसे इस तरह होती है जैसे एक भट्टी जो जला के राख बना देती है, जो भी चीज हो। जो भी चीज़ हो, इवन आप लोहा डाल दें भट्टियों में तो लोहा पिघल जाता है। लोहा कितना मजबूत होता है, लेकिन उसको भी आग पिघला देती है। तो इतना शदीद अज़ाब है किसके लिए? जो ताना देते हैं, जो गीबत करते हैं और जो माल जमा करके उसे गिनते रहते हैं और वो अल्लाह की राह में नहीं खर्चते। हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, जो अल्लाह ताला ने माल हमें अता फरमाया उसमें से हम अल्लाह के नाम पे खर्च करें। खर्च करें। गीबत करने से अल्लाह ताला हमें बचाए। बिल्कुल, कभी भी अपने मुंह से किसी की बुराई ना की जाए। हमेशा अच्छा सुने, अच्छा सोचें, अच्छा देखें और अच्छा ही कहें। और अगर अल्लाह ताला का फरमान ये भी है कि आप कुछ भी बुरा भी देखें तो पर्दा डालें। पर्दा डालें और ताना देने की बजाय, किसी की दिल आज़ारी करने की बजाय उसको एनकरेज करें। उसको बताएं, इस तरह से आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। इस तरह से आप अपनी आदत को और अच्छा कर सकते हैं। बजाय के ताना देने के उसकी करैक्टर बिल्डिंग करें, उसका उसका साथ दें। जो कमी बेशी किसी में है, बजाय कि उस पे या उस पे बातें कसने के, उसका साथ दें, अच्छा मशवरा भी हम दे सकते दे हैं सकते हैं। कि ऐसे नहीं, ऐसे बात करो। हाँ, जैसा कि किसी ने बताया कि एक बुजुर्ग, उन्होंने देखा कि साथ कोई एक शख्स आया और वो वुजू ठीक तरीके से नहीं कर रहा था। तो उस बुजुर्ग ने बजाय कि उसके डांटने के या ताना देने के कि आप ये गलत तरीके से वुजू कर रहे हो, उन्होंने कहा कि मुझे देखिए क्या मैं वुजू ठीक कर रहा हूँ। उस शख्स ने जब उन्हें ऑब्जर्व किया, उन्हें वो उसका खुद ही मुशाहिदा समझ किया, गया, वो तो खुद खुद ही ही अपनी समझ गलती गया समझ गया, कि मैं गलत कर रहा मैं हूँ। गलत कर रहा हूँ। इस तरह देखिए, आप किसी को बजाय के ताना देने, तंज मारने, नीचा दिखाने, डांटने के, आप उसकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, इस तरह आप उस शख्स का दिल जीत लेते दिल हैं। जीत लेते हैं। जब आप किसी का दिल जीत लें या आप किसी ऐसी नेकी कर दें, तो वो देखिए आपके कितना करीब आ जाएगा और वो आपको कितना अच्छा समझेगा। तो यही है करैक्टर बिल्डिंग। दूसरों को अच्छा तरीका बताएं, अच्छा समझाएं, गाइड करें। और ये नेकी ही है। अखलाक आप अपना बुलंद कर सकते हैं इन छोटी छोटी चंद एक चीज़ों का ख्याल रखते हुए। तो ये भी एक इबादत है। इबादत है। जितने भी सुनने वाले और देखने वाले हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आला इखलाक से नवाजे, ताकि हम अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, सब में पसंद किए जाए और हम अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजार सकें। आमीन। इस तरह से हमारे दर्जात अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में बुलंद बुलंद रखे। कर। आमीन। तो इस दुआ के साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि अल्लाह की बातों को फैलाने में आप हमारे साथ शामिल रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और हम आपके लिए अल्लाह की बातों की वीडियोस लाते रहें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना आमीन। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।